श्री राम जी की कहानी जो धर्म, मर्यादा और आदर्श पुरुष की अमर गाथा है। भगवान श्री राम का जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणा, श्रद्धा और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म और आदर्श के प्रतीक थे। उनके जीवन की गाथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक विधा है। त्रेता युग में जब अधर्म और अन्याय चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया ताकि संसार में धर्म की स्थापना हो सके। श्री राम जी की गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम सच्चाई, संयम और कर्तव्य के मार्ग पर चलें तो जीवन में विजय निश्चित है। संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ रहे थे, रावण जैसे राक्षसों ने देवताओं तक को आतंकित कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेंगे और राक्षसों का नाश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे। अयोध्या कौशल देश की राजधानी एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और धर्मप्रिय राज्य था। वहाँ के राजा दशरथ एक प्रजावत्सल, वीर और धर्मनिष्ठा राजा थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा दशरथ ने ऋषि शृंग के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य खीर दी, जिसे 3 रानियों में बांटा गया। समय पर 4 पुत्र जन्मे। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क में हुआ, जिसे आज रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम बाल्यकाल से ही संयमी, शीलवान और तेजस्वी थे। वे अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चारों भाइयों को शिक्षा मिली। वेद, नीति, शास्त्र विद्या, संगीत, राजनीति और व्यवहार की। गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु मांगा। उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध करके ऋषियों को संकट से मुक्त कराया। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने शिव धनुष पर आधारित सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। श्री राम ने भारी धनुष को सहजता से उठाया और तोड़ दिया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। जनक जी ने चारों भाइयों का विवाह अपनी 4 बेटियों से किया। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। इस दिव्य युगलों के साथ अयोध्या लौटते समय राज्य में उल्लास छा गया। राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज घोषित करने की घोषणा की, परंतु मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांग लिए, भरत को राज्य, राम को 14 वर्षों का वनवास। राम ने पिता की मर्यादा की रक्षा हेतु प्रसन्नता से वन गमन स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। राम ने वन में अनेक ऋषियों से भेंट की और राक्षसों से उनकी रक्षा की। शबरी के प्रेम से उन्होंने झूठे बेर खाए। पंचवटी में उन्होंने आश्रय लिया। वहीं शूर्पणखा आई और लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने के बाद रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता जी ने मृग को देखकर राम से उसे पकड़ने को कहा। इस योजना के तहत रावण ने सीता का हरण किया। जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुआ। राम ने हनुमान से भेंट की। हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मिलाया। राम ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजा बनाया। इसके बाद हनुमान लंका गए और सीता को राम की अंगूठी दी। हनुमान ने लंका दहन किया और राम को लौटकर समाचार दिया। समंदर पर सेतु बांधने हेतु नल और नील ने राम सेतु का निर्माण किया। पूरी वानर सेना के साथ राम ने लंका पर चढ़ाई की।
10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण को लक्ष्मण और हनुमान ने मार डाला। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने हेतु अग्नि प्रवेश किया, जिसे अग्निदेव ने प्रमाणित कर दिया। 14 वर्षों के बाद राम अयोध्या लौटे। दीपावली के दिन उनका भव्य स्वागत हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। एक आदर्श शासन जिसमें सभी सुख संतुष्ट और धर्मपरायण थे। जन भावना को ध्यान में रखकर राम ने गर्भवती सीता को वाल्मीकि आश्रम में भेजा। वहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वर्षों बाद राम ने उन्हें पहचान लिया। सीता ने पृथ्वी से लौटने की प्रार्थना की और वह पृथ्वी में समा गई। श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली और वैकुंठ लौट गए। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी चले गए। श्री राम का जीवन एक दीपक की तरह है जो हमें अंधकार में भी सही मार्ग दिखाता है। वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श पुरुष थे। उनका जीवन ये संदेश देता है कि धर्म और मर्यादा ही मानव जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। श्री राम केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का नाम है। उनका धैर्य, त्याग, मर्यादा, शौर्य और करुणा युगों तक मनुष्य को दिशा देती रहेगी। श्री राम की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की राह कठिन जरूर होगी, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता। श्री रामचरितमानस की यह पंक्ति सार है उनके जीवन का। राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरीम द्वार, तनु मानस उजियार करूं, मिटहूं भाव अंधियार। अगर आपको ये गाथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये गाथा कैसी लगी। जय श्री राम।